गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 जीके क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम हर एक क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो 20 टू 25 जो है हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क में आपको ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल जाती है सब कुछ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज और साइट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद पंचतीर्था रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर। सिंपल ध्यान दो, इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जिसको अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक स्पेशल टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की है, और यहाँ पे वो सिटीज एसोसिएटेड की गई हैं, 5 सिटीज जो पंचतीर्थ में ऐड की गई हैं, जो कि आपकी बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है। वैसे तो ये चारों ही बी आर अम्बेडकर से जो रिलेटेड है, लेकिन पंचतीर्थ में कौन कौन सी सिटीज आएंगी वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो पंचतीर्थ में एक आएगा आपका महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र, जहां पे बर्थ हुआ था बी आर अम्बेडकर जी का। ठीक है। दूसरा आएगा लंदन यूके, वहां पे आपका जाओ उन्होंने स्टडी की थी, रेजाइड वहां पे जो किया था। ठीक है। तीसरा आएगा आपका नागपुर महाराष्ट्र में है, वहां पे भी उन्होंने स्टडी जो की थी। चौथा आएगा आपका दिल्ली में आपको याद रखना है, उनकी डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी उनकी डेथ? दिल्ली में डेथ हुई थी। और पांचवा है मुंबई महाराष्ट्र में उनको जो दबाया गया था, जलाया गया था। ठीक है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 सिटीज जो आपकी पंचतीर्थास में इंक्लूड की गई है, लेकिन पुणे जो यहाँ पे इंक्लूड जो नहीं किया गया है। तो देखो जो आपका पुणे है महाराष्ट्र में है, ये भी बी आर अम्बेडकर जिसे लिंक्ड है। ठीक है, या आपको याद रखना है। और यहाँ पे येरावड़ा जेल में इनकी जो भेंट थी वो आपकी एम के गांधी से मीटिंग हुई थी, यहाँ पे महात्मा गांधी से जो मीटिंग यहाँ पे जो हुई थी ऑन किसके ऊपर? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, याद रखना है। और एक और जगह भी है आपका राजगढ़ आपका महाराष्ट्र में भी है, याद रखना है कि ये फेमस रायगढ़ ये फेमस है आपका महल सत्याग्रह से। ठीक है, महल सत्याग्रह याद रखना है, आपका रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो आपकी पंचतीर्थास में नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रिलेटेड टू महद सत्याग्रह। तो महद सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? अभी आपका पता है, बताया मैंने आपको, रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। तो कौन सी पर्सनैलिटी जो महद सत्याग्रह से संबंधित है? तो भीमराव अंबेडकर, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो आपके महद सत्याग्रह से जो रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। सत्यानंद स्टोक्स हिमाचल प्रदेश में एप्पल ग्रो करने के लिए जाने जाते हैं, और याद रखेंगे ये बेगार प्रथा के खिलाफ जो लड़े थे, हिमाचल प्रदेश में लड़ाई करी थी इन्होंने। ठीक है, आवाज उठाई थी। राजकुमार शुक्ला, आपको पता है इंडिया में महात्मा गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। तो उसके जो फेमस लीडर थे वो एम के गांधी के साथ कौन थे? राजकुमार शुक्ला थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह के फेमस लीडर जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये आपकी कब हुई थी? 1918 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, जो कि पहला मूवमेंट था महात्मा गांधी जी का। 1918 में और 1918 में ही खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, महज सत्याग्रह बी आर अम्बेडकर से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लीडर ऑफ अ होम डायनेस्टी हु डिफीटेड द एक्सपेंशनिस्ट मुगल्स इन द आइकॉनिक बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। देखो इनमें से कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुगल्स के एक्सपेंशन को जो डिफीट किया था, और वो अहोम डायनेस्टी के जो लीडर हैं और वहां से फेमस हुए हैं। बैटल ऑफ सरायघाट उन्होंने जय लड़ी थी। तो याद रखो इनकी अभी 400th एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, तो याद रखना उनका नाम लचित बरफुकन।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कहीं ना कहीं। लचित बोरफुकन जो आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। उन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा था 1671 में। और याद रखेंगे मुगल्स का जो एक्सपेंशनिस्ट था वो आपका इन्होंने पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया में जो रोका था। अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1686 में आपका जो बंगाणी साहिब का युद्ध होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और बंगाणी साहिब का युद्ध जो होता है आपका वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा के बीच में और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में होता है। सिखों के 10 गुरु जो थे, 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके बीच में ये होता है। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है आनंदपुर साहिब में। खालसा पंथ की जो स्थापना होती है आनंदपुर साहिब में, ये भी कौन करता है? गुरु गोविंद सिंह जी ही करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। भागमल सोहटा याद रखना है आपका, धामी प्रजमंडल से रिलेटेड है, उसके महामंत्री हुआ करते थे पंडित पद्मदेव और भागमल सोहटा, याद रखना है। जब धामी गोलीकांड हुआ था तो उस समय ये मेन लीडर थे आपके, ठीक है। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद होना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री कालाहस्तेश्वर स्वामी टेम्पल इज इन विच स्टेट? श्री कालाहस्तेश्वर राजा स्वामी टेम्पल कहां पर है, किस स्टेट में है? तो याद रखना है वो श्री कालाहस्ती तिरुपति में है। और तिरुपति कहां पे आपका? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तिरुपति आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, ये आपको याद रखना है। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल कहां पर है? मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। राज राजेश्वर टेम्पल कहां पर है? वो भी कहां पे आपका? तमिलनाडु में है। तंजावुर टेम्पल कहां पे आपका? वो भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेंड थे फॉर यूथ 2022 है रिपोर्ट, वो किसके द्वारा जाओ रिलीज की गई है? तो याद रखेंगे वो की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में ही है। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? वो याद रखना है आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, याद रखना है, यूएसए में। एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल यहाँ पे 15 सदस्य देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 193 के आसपास जो मेंबर कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है। एंटोनियो गुटरेस इसके जो चीफ रहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। और 24 अक्टूबर को इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में। एक बार चेक कीजिएगा ईयर 1944 है या 45 है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, एंटोनियो गुटरेस से, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। और याद रखो नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। एडीबी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है। मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में है आपका ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में है। बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक और कॉर्पोरेशन, ये कहाँ पे आपका? ये ढाका में है। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट एसोसिएटेड विद शिमला? इनमें से जाओ कौन सा फेयर जो शिमला से एसोसिएटेड नहीं है? सबसे पहले देखो शिमला में कौन कौन से फेयर होते हैं। भराड़ा जो फेयर है शिमला में होता है। दूसरा लवी फेयर शिमला में होता है। तीसरा जो विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है आइस स्केटिंग रिंग में होता है, शिमला में ही होता है। चौथा याद रखना है पत्थर का खेल, पत्थर का खेल ये कहाँ होता है? हलोग में होता है, शिमला में। कहाँ पे होता है? हलोग में, शिमला में। तो पांचवा याद रखना सिप्पी फेयर कहाँ होता है? सिप्पी फेयर आपका शिमला में ही होता है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। छठा याद रखना है आपको, एक भोज फेयर भी होता है, भोज फेयर भी होता है। तो ये आपका कहाँ है, आपका कहाँ पे आपका रोहड़ू तहसील में, शिमला में, रोहड़ू तहसील में, शिमला में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एक आपको याद रखना है महासू जातर फेयर, महासू जातर फेयर शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला में है। ठीक है, याद रखना है। एक समर फेस्टिवल भी आपको याद रखना है, समर फेस्टिवल आपका शिमला में मनाया जाता है। ठीक है, करियाला डांस यहाँ पे किया जाता है समर फेस्टिवल में, करियाला डांस। ठीक है, और करियाला डांस कहाँ का फेमस है, शिमला का ही है। इसको आपने याद रखना है। रोहड़ू फेयर आपको पता है, रोहड़ू आपका शिमला में है, तो रोहड़ू फेयर भी वहां पे ही मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो धामी में भी जाओ, पत्थरों का खेल होता है, हड़ोग में भी पत्थरों का खेल होता है। ठीक है, और सांड की लड़ाई भी आपकी जो हड़ोग वगैरह में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो सिप्पी फेयर भी शिमला का है, पत्थर का खेल भी शिमला का है, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी शिमला का है। लेकिन डुंगरी जो फेयर है वो आपका मनाली का है। कहाँ पे आपका, मनाली का। ठीक है, ये आपका कुल्लू में मनाया जाता है। भुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, भुंडा उत्सव मनाया जाता है आपका कुल्लू मनाली में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू न्यू दिल्ली। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किस डिस्ट्रिक्ट से जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो न्यू दिल्ली के लिए जो रवाना की है। तो याद रखना है ऊना डिस्ट्रिक्ट से। ये हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। और ऊना में भी जो आपको याद रखना है कि जो मे बी जो आपका जो ये हरोली वाला इलाका है, इसको आपने याद रखना है। यहाँ से जाओ फ्लैग किया गया है इंदौरा से, अंदौरा से। ठीक है, अंदौरा से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंदौरा से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिलासपुर में गोविंद सागर लेक है, आपको आप पता होना चाहिए। भाखड़ा डैम उसी के ऊपर बना हुआ है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और सतलुज नदी के ऊपर ये जो आपकी जो सबसे बड़ी जो इंडिया की मैनमेड लेक बनी हुई है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पोंग लेक कांगड़ा में है, ये आपकी मैनमेड लेक है, ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। और आपकी जाओ पंडोह लेक, वो आपकी मंडी में है, और वो भी आपकी जाओ ब्यास रिवर के ऊपर बनी हुई है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को जाओ ऊना डिस्ट्रिक्ट से फ्लैग ऑफ किया गया है न्यू दिल्ली के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो अभी हाल ही में जो बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, किस डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और ऊना में भी कहाँ पे, सलोह में। कहाँ पे, सलोह में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखो सिरमौर में आपका जाओ गोंदपुर एंड काला आम, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और याद रखेंगे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर के धौलाकुआं में स्थित है, धौलाकुआं में स्थित है। याद रखा है धौलाकुआं में थर्मोमीटर बनाने का उद्योग भी जो धौलाकुआं में ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 128 करोड़ रुपीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT। कहाँ पे जो इनॉग्रेट किया गया है अभी हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे वो आपका ऊना में ही। कहाँ पे, ऊना में ही। ठीक है, इसको याद रखना है। IIIT जाओ ऊना में, स्लोह में, सॉरी स्लोह में आपका जाओ, ये आपका IIIT है, ये आपका बल्क पार्क स्लोह में नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है ऊना में, स्लोह में आपका IIIT जाओ खोलने की जो मांग हुई है, इनॉग्रेशन किया गया है वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे, आपकी नौणी सोलन में है। ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, मंडी में है। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट की कौन सी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, IIT कहाँ पर है, NIT हमीरपुर पे है। ठीक है, IIT मंडी में है। ठीक है, और IGMC कहाँ पे, शिमला में है। स्नोडन कहाँ पे, शिमला में है। और याद रखो
टांडा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, शिमला में है। डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज कहाँ पे, नाहन में है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कोठीपुरा बिलासपुर में क्या है, कोठीपुरा बिलासपुर में आपका एम्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ट्रिपल आईआईटी जो आपका कहाँ खुल रहा है, ऊना में खुल रहा है। नेक्स्ट देखिए, छांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज दैट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो छांजू 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, वह है आपका चंबा में है। कहाँ पे, चंबा में है, ठीक है। और दूसरा है देवथल छांझ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो कहाँ पे बन रहा है आपका, वो भी चंबा में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं आपको। धौला सीधा आपका कहाँ बन रहा है, हमीरपुर कांगड़ा में। तो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जाओ, आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।